बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खैबर पख्तूनख्वा के शहर बनू में अमन के हवाले से अमन के मुतालबे के लिए अवामी इज्तिमा मुनक़द हुआ, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत थी। ये इज्तिमा समाजी तंजीमों, ताजिर बिरादरी और दीगर सियासी जमातों की तरफ से एक मुश्तरका अवामी इज्तिमा था। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ हर शख्स को पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त है, उसका आईनी और कानूनी हक़ है। और हम समझते हैं कि बनू के अवाम को भी अमन के मुतालबे के लिए मुकम्मल हक़ हासिल है कि वो आवाज़ उठाएँ, इस सिलसिले में इज्तिमाआत मुनक़द करें और अपना मुतालबा अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। लेकिन अमन के इस हक़ के साथ साथ किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसमें बदकिस्मती से कुछ नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हुए और बाद में हालात कशीदा हो गए, जिसके नतीजे में फायरिंग भी हुई, जिससे कुछ लोग जाँ बहक हुए और कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने इन तमाम वाक़यात का फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया और ज़िली इंतज़ामिया को इस सिलसिले में इक़दामात करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और दीगर सरकारी अहलकार और ज़िम्मेदारान ने इज्तिमा के मुंतज़मीन और समाजी सियासी रहनुमाओं से बातचीत का आगाज़ कर दिया है और हालात को कंट्रोल में ला चुके हैं। इस वक्त वहाँ पर मामलात को कंट्रोल में ले लिया गया है, हालात संभल चुके हैं और अमायदीन के साथ, रहनुमाओं के साथ जिरगा भी हो रहा है, जिसका मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि इस वाक़े की तहकीकात कराई जाएँ, साफ़ और शफाफ तहकीकात कराई जाएँ और जो भी इस वाक़े में बदअमनी का या गैर कानूनी इक़दामात का मुर्तकब हुआ है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए और मुल्ज़िमान को और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको करार वाक़ई सज़ा भी दी जाए। कानूनी इक़दामात के साथ साथ जो ज़ख्मी हैं और जो जाँ बहक हुए हैं उन अफराद के लिए मुआवज़ा, कंपनसेशन भी, उसका भी ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में बाकी तफसीलात इंशाअल्लाह जल्द आवाम के सामने लाई जाएंगी। लेकिन इस मौके की वसातत से मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि वो पुरअमन रहें, किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। जो कुछ भी हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। इंशाअल्लाह इस अफसोसनाक वाक़े के ज़िम्मेदारान को कैफ़र किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा और हर सूरत में कोशिश की जाएगी मुल्क में और ख़ास तौर पर बनू शहर में अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाया जाए और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। बनू शहर एक हसास शहर है, वहाँ गुज़श्ता दिनों दहशतगर्दी का एक वाक़या भी हो चुका है, जिसके नतीजे में फ़िज़ा में काफ़ी तनाव है और एक परेशानी है। लेकिन इस तमाम वाक़यात के बावजूद मुझे इज्तिमाआत मुनक़द करें और अपना मुतालबा अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। लेकिन अमन के इस हक़ के साथ साथ किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसमें बदकिस्मती से कुछ नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हुए और बाद में हालात कशीदा हो गए, जिसके नतीजे में फायरिंग भी हुई, जिससे कुछ लोग जाँ बहक हुए और कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने इन तमाम वाक़यात का फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया और ज़िली इंतज़ामिया को इस सिलसिले में इक़दामात करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और दीगर सरकारी अहलकार और ज़िम्मेदारान ने इज्तिमा के मुंतज़मीन और समाजी सियासी रहनुमाओं से बातचीत का आगाज़ कर दिया है और हालात को कंट्रोल में ला चुके हैं। इस वक्त वहाँ पर मामलात को कंट्रोल में ले लिया गया है, हालात संभल चुके हैं और अमायदीन के साथ, रहनुमाओं के साथ जिरगा भी हो रहा है, जिसका मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि इस वाक़े की तहकीकात कराई जाएँ, साफ़ और शफाफ तहकीकात कराई जाएँ और जो भी इस वाक़े में बदअमनी का या गैर कानूनी इक़दामात का मुर्तकब हुआ है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए और मुल्ज़िमान को और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको करार वाक़ई सज़ा भी दी जाए। कानूनी इक़दामात के साथ साथ जो ज़ख्मी हैं और जो जाँ बहक हुए हैं उन अफराद के लिए मुआवज़ा, कंपनसेशन भी, उसका भी ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में बाकी तफसीलात इंशाअल्लाह जल्द आवाम के सामने लाई जाएंगी। लेकिन इस मौके की वसातत से मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि वो पुरअमन रहें, किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। जो कुछ भी हुआ इंतहाई अफसोसनाक है।
انشاءاللہ اس افسوسناک واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا، اور ہر صورت میں کوشش کی جائے گی ملک میں اور خاص طور پر بنو شہر میں امن و امان کا قیام یقینی بنایا جائے اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ بنو شہر ایک حساس شہر ہے، وہاں گزشتہ دنوں دہشت گردی کا ایک واقعہ بھی ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فضا میں کافی تناؤ ہے اور ایک پریشانی ہے، لیکن اس تمام واقعات کے باوجود میں عوام سے اپیل کرتا ہوں اور عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پرامن رہیں، کنٹرول رکھیں اور نظر رکھیں ان تمام عوامل پر اور ان تمام عناصر پر جو بدامنی پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ امن ہم سب کی ضرورت ہے اور امن میں ہی ہم سب کی بقا ہے۔